नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की जनजातियाँ। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने 41 जिलों के अनुसार कंप्लीट राजस्थान जीके की क्लासेस चल रही है। आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप हर एक क्लास देख सकते हो। अभी 6-7 क्लास अपने अपलोड कर दिए, ठीक है। तो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आप देखना। अब देखते हैं राजस्थान की जनजातियाँ। वैसे अपन ने ये टॉपिक पहले कर लिया है, थोड़ा सा करके इसको अपन क्वेश्चन करेंगे। और जिसके पास ज्ञान सरोवर वाली राजस्थान की कला एवं संस्कृति और इतिहास वाली बुकें नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, पहले अपन इसको पढ़ते हैं ना। देखो, 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना। हर एक ज्ञान स्रोत में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति क्या बोलते हैं, एसटी। एसटी कितने प्रतिशत है, 13.48%। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 लाइनों से 2 क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में एसटी सर्वाधिक कहाँ है, तो उदयपुर। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। सबसे न्यूनतम एसटी कहाँ है, तो बीकानेर। बीकानेर के बाद आपके नागौर आएगा। आपको 1 और 2 नंबर ध्यान रखना है। उदयपुर के बाद बांसवाड़ा आएगा, ठीक है। और बाकी और भी पूछे तो चूरू, और इधर पूछे तो सर्वाधिक में डूंगरपुर। तो 1 नंबर एसटी। एसटी मतलब राजस्थान में अनुसूचित जनजाति, तो सर्वाधिक उदयपुर। ये राजस्थान है अपना। यहाँ अपन एसटी देख लेते हैं अधिकतम, ये उदयपुर, ठीक है। ये आपके बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ठीक है। यहाँ पे एसटी हो जाएंगे ना। इधर ये प्रतापगढ़। सर्वाधिक एसटी में ये आ जाएगा। न्यूनतम एसटी देख लो, यहाँ पे आपका बीकानेर 1 नंबर, नागौर 2 नंबर, चूरू 3 नंबर, गंगानगर 4 नंबर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में अभी, चाहे आरएस हो, चाहे ईओआर हो, चाहे जितने भी रहा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत। अब एसटी का प्रतिशत में देख लो ज़्यादा कहाँ है। प्रतिशत में आपको उदयपुर हट जाएगा, प्रतिशत में कौन आ जाएगा, बांसवाड़ा 1 नंबर पे। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में एसटी में कौन आ जाएगा, नागौर। उल्टा हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ पे बीकानेर आ जाएगा। फिर चूरू गंगानगर एक जैसे ही रहेंगे। और सर्वाधिक में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में उदयपुर हटा दो, बाकी ये सेम ही चलने दो ना। ये सेम टू सेम है, बस उदयपुर को उठा के एकदम नीचे ले आओ, ठीक है। याद रह जाएगा आराम से ना। अब देखो, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति एसटी लिंगानुपात 948। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, ग्रामीण में एसटी कितने हैं, 94.10%, 10। ऐसे इसको पढ़ेंगे। राजस्थान में शहरी अनुसूचित जनजाति, शहरों में एसटी कितने हैं, जो बच गए 5.90। तो ये ध्यान रखना। जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, एसटी अनुसूचित जनजाति, ठीक है। ये आपके एसटी नॉर्मल में है और ये एसटी आपके प्रतिशत में है, तो दोनों ध्यान रखना। प्रतिशत में आपको मैंने बताया था कि सर्वाधिक प्रतिशत में अपन ने बात करी थी, एक ही आप ध्यान रखना। सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो वहाँ पे उदयपुर हट जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत में अपन बात करें तो उधर पहले बीकानेर था नॉर्मल में, तो प्रतिशत में आपके नागौर आ जाएगा न्यूनतम में, ठीक है। नागौर के बाद में बीकानेर आ जाएगा आपके। फिर चूरू, वो सेम ही थे। ये आपके आ गया नॉर्मल एसटी में, इसमें प्रतिशत नहीं है तो डायरेक्ट उदयपुर टॉप करेगा। और वैसे ही इधर बीकानेर
नॉर्मल में टॉप करेगा। ठीक है, ये न्यूनतम है, ये अधिकतम है, आप समझ गए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार। राजस्थान की जनजातियाँ, राजस्थान में अपन बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में 12 अनुसूचित जनजाति है। 12 अनुसूचित क्या है, जनजाति है, जिसमें मीणा, भील, ग्रासिया, सेरिया, डामोर, कंजर, सांसी, कथोड़ी प्रमुख रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, मतलब ये राजस्थान है अपना, ये पूर्व और दक्षिण, इस इलाके में भरपूर रूप से आपको जनजातियाँ मिलेगी। इस इलाके में 31.9% जनजाति है, जिस क्षेत्र में मीणा, भील, कंजर, सांसी, सेरिया जनजाति सभी निवास करती है। ठीक है, वैसे अपन टॉपिक कर लिया है, सारांश रूप से अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या जयपुर और दौसा में, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या देखें तो जयपुर और दौसा में, और मीणाओं का जो बाहुल्य जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है वो जयपुर के आसपास अधिक है। सेरिया आपके 12 में है, सांसी आपके भरतपुर में है, कंजर कैसे कोटा, ये याद रह जाएगा ना। फिर आपके है दक्षिण राजस्थान में कुल जनजाति जनसंख्या का 55% सबसे ज़्यादा आपके कहाँ रहते हैं, दक्षिण में 55.6% जनजाति है ना। इसमें भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर, कथोड़ी सब इसमें आ जाते हैं। पूछते हैं भील कहाँ पे होंगे, तो भील उदयपुर के आसपास, ग्रासिया सिरोही के आसपास, डामोर डेर से डूंगरपुर, सिमलवाड़ा कैसे। अब देखो कंजर का कोटा, ठीक है। कथोड़ी भील के पास में आएगी तो उदयपुर में, कोटड़ा आपके उदयपुर, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं उत्तर और पश्चिम में। उत्तर पश्चिम राजस्थान कुल जनजाति जनसंख्या का 13.4% सबसे ज़्यादा कहाँ है, दक्षिण में। फिर आपके ये उत्तर और ये पश्चिम वाला, ये क्षेत्र न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला क्षेत्र अपन देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका कथोड़ी, ठीक है। कंजर पूछता तो कोटा, कथोड़ी पूछ रहा है तो उदयपुर के आसपास। तो ये राजस्थान में तो सर्वप्रथम निवास उदयपुर में, मूल स्थान इनका महाराष्ट्र है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में 8वां स्थान है। राजस्थान का सर्वाधिक संकटग्रस्त जनजाति कथोड़ी है, जिस पे बहुत ज़्यादा संकट है। यहाँ से एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। हर एक भर्ती में जीके समान रूप से काम आएगा आपके। खोलरा घास फूस व बांस से बनी झोंपड़ी को कथोड़ी जनजाति वाले लोग क्या बोलते हैं, खोलरा। घास फूस व बांस से बनी झोंपड़ी। नायक कथोड़ी समाज का जो मुखिया होता है, मुखिया को तो नायक, झोंपड़ी को खोलरा। इस झोंपड़ी का जो मुखिया है बाबा, इसको क्या बोलते हैं आपके, नायक। सारथी मूल स्थान इसका है उदयपुर। चित्तौड़, राजसमंद, कोटा, बारा, झालावाड़ में निवास करती है जनसंख्या। खेर की छाल से हांडी पद्धति से कत्था तैयार किया जाता है। खेर तो खेर का क्वेश्चन आता है कि खेर किससे तैयार किया जाता है, मतलब कत्था किससे तैयार किया जाता है ना। तो खेर की छाल की हांडी पद्धति द्वारा, ये ध्यान रखना। और मुख्य नायक हो ही गया। कथोड़ी है कहाँ पे आपके, उदयपुर में होगी। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। महिलाएं आभूषण नहीं पहनती, सबसे सुख। तो इसमें पुरुष क्या है, सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं कि महिलाएं इसमें क्या आभूषण पहनती नहीं है। और गोदना प्रथा का इसमें क्या है, प्रचलन है। महिलाएं मराठी साड़ी या इसको मराठी साड़ी का फड़का पहनती है। आराध्य देवता जो कथोड़ी उदयपुर वाली जनजाति है, आराध्य देवता उनके आपके गामदेव या डूंगरदेव या वागदेव है। आराध्य देवी में भारी माता या कंसारी माता है।
तो ये आपके पहली जनजाति हो गई है कथोड़ी। कंजर पूछे तो कोटा, कथोड़ी पूछे तो उदयपुर। सांसी भरतपुर वाली देख लो, उसका 8वां स्थान संकट में थी। सांसी है 7वां स्थान, जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में स्थान 7वां। सांसी आपके है कहाँ राजस्थान में? भरतपुर में। बाकी अजमेर, जोधपुर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी निवास करती है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। किस जनजाति की 2 वर्गें बीजा या माला, बीज या माला कैसे भी बोल सकते हो आप, तो ये सांसी के ही है। आराध्य देवता भाकर बावजी, देवी सिकोदरी माता। विधवा विवाह का यहाँ पे प्रचलन नहीं है। ठीक है, अब कैसे कंजर, कैसे कोटा, इसका भी अपन बात करें। कंजर जनजाति का मुखिया व्यवसाय चोरी करते हैं, ये डकैती करते हैं और भिक्षावृत्ति मांगते रहते हैं। यही राजस्थान में 6वां स्थान है। कंजर, कोटा, कोटा तो हड़ौती इलाका ना। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, उदयपुर में निवास करते हैं। देखो, कथोड़ी का मुखिया क्या था? नायक। कथोड़ी का मुखिया, ठीक है। कंजर जनजाति का मुखिया क्या है? पटेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि कंजर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। आराध्य देवी का भी पूछा जाता है। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। आराध्य देवी है इनकी। कुल देवी बात करें तो जोगनिया माता, भीलवाड़ा। अपराध करने से पूर्व चौथ माता का ये क्या है? आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि इनकी आराध्य देवी है। आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है डामोर। देश से डामोर, देश से डूंगरपुर। जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या दृष्टि राजस्थान में स्थान 5वां। सिमलवाड़ा, डूंगरपुर में निवास करते हैं। एकमात्र जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है, कृषि करती है। इम्पोर्टेंट है, बाकी जनजाति वनों पर आश्रित है। ये ऐसी जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है, कृषि करती है। देखो, जीके कहीं से भी पढ़ लो, पर टू द पॉइंट कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड आपको ज्ञान सरोवर वाली बुकों में ही मिलेगा। जिसको कंप्लीट राजस्थान जीके इतना बड़ा है, जिसको आप 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर पढ़ कर आप रिवीजन कर सकते हो। आप देख रहे हो, टू द पॉइंट कंटेंट है ये ना। डामोर द्वारा वनों को काट कर की जाने वाली कृषि, वनों को काट कर की जाने वाली कृषि तो दजिया। डामोर जनजाति का मुखिया, ठीक है। तो मुखिया से मुखी इसका हो जाएगा मुखिया। मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखी। पटेल बोलते हैं कंजर को। नायक बोलते हैं कथोड़ी के मुखिया को। 3 मुखिया हो गई। इस मुखिया को डामोर वाले बोलते हैं मुखी। तो पटेल आपके कंजर का मुखिया हो जाएगा, और डामोर का हो जाएगा आपके नायक। इसका डामोर तो कद हो गया, एक आपकी बची है वो, तो कथोड़ी का हो जाएगा आपके नायक, मुखिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये खत्म हो गया। डामोर जनजाति का मुखिया मुखी हो जाएगा, ठीक है। कंजर का पटेल मुखिया हो जाएगा। बेसिक चीज़ें ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। देखो, कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया वो नायक होता है। पटेल आपके कंजर का होता है। डामोर का आपके मुखी होता है। ठीक है, तीनों देख लिया। अब आता है सेरिया जनजाति। सेरिया तो वैसे भी बाहर है। तो जन जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में स्थान इनका चौथा है। कुल जनसंख्या में सेरिया 0.009% है। किशनगढ़ और शाहबाद 12 में ये सर्वाधिक है। और निवास स्थल पूछे तो आपके हड़ौती प्रदेश। एकमात्र जनजाति जो आदिम जनजाति की सूची में शामिल है वो है आपके सहरिया। हर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो आदिम जनजाति की सूची में शामिल है, वो सहरिया है।
शहरिया जनजाति में विवादों को सुलझाने वाली संस्था को पंचायत कहा जाता है। इसके 3 स्तर होते हैं। सबसे छोटी इकाई 5 गाँव में शामिल होती है, वह पंचताई। मध्य स्तर 11 गाँव में शामिल 1 दसिया। शीर्ष स्तर 84 गाँव में शामिल 84। ये पंचायत अलग अलग पार्ट में है जो शहरी जनजाति के जितने भी विवाद होते हैं वो सुलझाती है। 84 पंचायत का आयोजन वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी 12 में। ये सीताबाड़ी पूछा जाता है कहाँ पे है, 12 में। शहरिया जनजाति के लोक देवता, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तेजाजी, कुलदेवी, कोडिया। शहरिया जनजाति के जो घर होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टापरी। शहरिया वाले बोलते हैं ये हमारी टापरी है। शहरिया जनजाति की छोटी बस्ती शहराना कहलाती है। शहरिया जनजाति के गांव शहरोल, पेड़ों पर मचान गुमा झोपड़ी। आपको शहरिया जनजाति में जैसे ये पेड़ है, ठीक है, अलग अलग शाखा में, यहाँ पे अगर कोई झोपड़ी कोई जनजाति बनाती है, ठीक है, वो कौन सी जनजाति है, आपके शहरिया है। पेड़ों की मचानुमा झोपड़ी गोपना, टोपा या कोरुमा कहलाती है। पुनर्जन्म संबंधी संस्कार धारी आपके कहाँ होता है, शहरिया। शहरिया जनजाति कभी भीख नहीं मांगते, इम्पोर्टेंट है। शहरिया जनजाति में दापा प्रथा और झगड़ा राशि का प्रचलन है। शहरिया जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ना। शहरिया जनजाति में वाल्मीकि को आदि पुरुष मानते हैं, ठीक है। आटा रखने की बड़ी जो कोठी होती है उसको पटेरी कहते हैं। सामान रखने वाली बड़ी कोठी को कुशीला कहते हैं। मृतक के पुनर्जन्म संबंधी जो रस्म होती है वो धारी संस्कार इम्पोर्टेंट है। पूछ लेते हैं धारी संस्कार किससे संबंधित है, तो मृतक के पुनर्जन्म संबंधी रस्म होती है शहरिया जनजाति में, उसको क्या बोलते हैं, धारी संस्कार। ग्रासिया आपके सिरोही वाली बाकर क्षेत्र में, सिरोही में, राजस्थान में जनजाति जनसंख्या में तीसरा स्थान है। ग्रासिया जनजाति चौहानों का वंशज माना जाता है। बाकी पिंडवाड़ा, आबू रोड, गोकुंदा और बाली के आसपास राजसमंद में भी निवास करती है ग्रासिया। विवादों को सुलझाने वाली पंचायत को न्यात कहते हैं। इसमें शहरिया में क्या कहते हैं, न्यात। 3 स्तर होते हैं वही, मोटी न्यात उच्च वर्ग में, नैनकी मध्य वर्ग में, निचली न्यात निम्न में। ग्रासिया जनजाति के 2 वर्ग होते हैं, भील ग्रासिया। ग्रासिया पुरुष जब भील महिलाओं से विवाह करते हैं, जब ग्रासिया जो पुरुष होते हैं मेल वो भील महिलाओं से विवाह करते हैं तो भील ग्रासिया आपके कहलाते हैं। गेमती ग्रासिया, ग्रासिया महिला जब भील से विवाह करती है तो गेमती ग्रासिया। ग्रासिया महिला जब भील पुरुष से विवाह करती है तब। ग्रासिया जनजाति का मुखिया इम्पोर्टेंट है। ग्रासिया का जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, सेलोत। कंजर का पटेल, डामोर का मुखी और नायक कथोड़ी का मुखिया कहलाता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। ग्रासिया जनजाति की जो पवित्र झील है वो आपके नक्की, जिसको अस्थि विसर्जन करते हैं, ठीक है। मृतकों के स्मारक यहाँ पे हुर्रे कहलाते हैं। स्त्री पुरुष की सहकारी संस्था हेलरू, ये पूछते हैं किस जनजाति से संबंधित है, तो ग्रासिया से हैं। सामूहिक कृषि हावी भावरी, स्थानांतरित कृषि को यहाँ वालरा कहते हैं। ग्रासिया में ग्रासिया जाति के घर आपके गैर कहलाते हैं। गांव की सबसे छोटी इकाई फालिया, ग्रासिया जाति का गांव पाल कहलाता है। घर के सामान
घर के सामने लकड़ी का मकान मेरी कहलाता है। ग्रासिया का अतिथि गृह मांड। ग्रासिया का मृत्यु भोज मेहक या कांगिया। अत्यधिक पत्नी रखना संपन्नता का यहाँ पे प्रतीक है। ये सबसे ज़्यादा पत्नियाँ रखना मतलब ग्रासिया जनजाति की खास चीज़ है, और इस चीज़ को ये संपन्नता या बहुत पैसे वाले चीज़ मानते हैं ना। ग्रासिया मेले में जीवन साथी चुनते हैं, ठीक है। जीवन साथी कहाँ चुनते हैं? ये मेले के अंदर। ग्रासिया में विधवा विवाह का प्रचलन है। ग्रासिया के प्रमुख मेले, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सियावा गोड मेला सिरोही, विचित्र मेला सिरोही, और भाकर बाबूजी का मेला आदि पुरुष। ये ध्यान रखना, ये सिरोही में ग्रासिया के प्रमुख मेले हैं। अब मीणा और भील दो बचे हैं, इसके बाद अपना ये राजस्थान की जनजातियाँ टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि टू द पॉइंट इस चैप्टर को कह के आप 4-5 घंटे या 3 घंटे लगा जाते हैं, तब भी कंप्लीट नहीं होता। अपन ने मात्र इसको 30 मिनट के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लिया। आप रिवीजन करोगे तो इस टॉपिक का मात्र 15 मिनट में कर लोगे। सेकंड रिवीजन इसका 5 मिनट में कर लोगे आप, ठीक है। और अगला रिवीजन करोगे तो आप 3 मिनट के अंदर अंदर एक बार जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो चीज़ें आप अंडरलाइन करके वो देख सकते हो। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो मैं ज्ञान सरोवर की आपको किताबें दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी जो अपन इतिहास क्लास संस्कृति बुकें कर रहे हैं वो कौन कौन सी है। पहले तो ये नंबर नोट कर लो, आपको किताबें इसी नंबर से ऑनलाइन ऑर्डर से मिल जाएगी 8949279482। ये व्हाट्सअप नंबर है ना, ज्ञान सरोवर के ये व्हाट्सअप नंबर है। 3 से 4 दिन में आपकी किताबें घर पे आ जाएगी, और इसमें आपके लिए फ्री डिलीवरी रहेगा कोई सी भी आप किताब मंगाओ। तो ये नंबर आपने देख लिए होंगे 8949279482। करंट वगैरह जितनी भी ये किताब आपके सामने है, राजस्थान की कला संस्कृति नवीन जिलों के अनुसार, राजस्थान का इतिहास नवीन जिलों के अनुसार, पूर्णतः नवीन पैटर्न पर किताबें मिलेगी आपको ये। और बाकी किताबें जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सारी आपको यहाँ पे किताबें मिल जाएगी। लकी आहूजा मैम साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, रीड, राजस्थान अध्ययन, जो भी आपको बुक चाहिए, और ये पूरा राजस्थान जीके कंप्लीट पैकेज। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। और हर एग्ज़ाम में विद प्रूफ अपन ने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की कौन सा क्वेश्चन क्या कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये किताबें किस एग्ज़ाम में इतिहास कला संस्कृति में कितने क्वेश्चन आए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो 90 अराउंड और 99 100 टू द पॉइंट में ये स्कोर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑनलाइन ऑर्डर के नंबर है, सेव कर लो इनको 8949279482। ये व्हाट्सएप नंबर है। जो भी किताब चाहिए फ्री डिलीवरी के साथ आपको 3 से 4 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगी। चलो अब करते हैं इसको कंप्लीट अपन। इसको छोटा कर देते हैं ना। अपन पढ़ रहे हैं मीणा जनजाति। एक सेकंड और छोटा कर देते हैं इसको, चलो हटा ही देते हैं। मीणा जनजाति में जनजाति जनसंख्या की दृष्टि देखो, मीणा राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जनजातियों में मीणा सबसे 1 नंबर है। ये आपके भरतपुर में ज़्यादा पाए जाते हैं। बाकी ये पूरा इलाका है, जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, पूरी बेल्ट आ जाएगी है ना। मीणा जनजाति का मुखिया, अब देखो मीणा जनजाति का जो मुखिया है ये पटेल। इसमें टाइपिंग एरर है क्योंकि पटेल देखो आपके कंजर का पटेल होता है, और आपके एक जगह देखोगे शहरिया, उसका भी पटेल माना जाता है।
बाकी अब ग्रासिया अपन पढ़ के आए थे। ग्रासिया का मुखिया क्या होता है? सहलोत। ठीक है। जो मीणा का मुखिया होता है वो मीणा प्रधान होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ लेते हैं, आराध्य देव में भूरिया बाबा या गोमतेश्वर, आराध्य देवी जीण माता, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपके महिला के नए पति द्वारा पूर्व पति को दी जाने वाली राशि को झगड़ा राशि कहते हैं। पूछा हुआ है। विवाह विच्छेद करने का तरीका छेड़ा फाड़ना, एक प्रकार का तलाक है। ये मीणा जनजाति में होता है छेड़ा फाड़ना। मीणों की सबसे बड़ी पंचायत 84 होती है। मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार व नाता प्रथा का प्रचलन है। मीणों के दो वर्ग, एक तो जमींदार मीणा, एक आपके चौकीदार मीणा। फिर आप कहते हैं भील का निवास करते हैं उदयपुर में। भीलों की उत्पत्ति को लेकर क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं कि भीलों को वनपुत्र किसने कहा? टोड ने। द्रविड़ रिजले और मारवाड़ रो ने। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जनजाति कोई मानी जाती है, वो भील। मीणा राजस्थान में 1 नंबर, भील राजस्थान में 2 नंबर। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में स्थान कौन सा है? भीलों का दूसरा। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील। भील जनजाति का सर्वाधिक निवास उदयपुर संभाग में। तो सारे उदयपुर, ये सिलंबर नया जिला बना, ये आ जाएगा। चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सारे आ जाएंगे ना उदयपुर संभाग। भील जनजाति का मुखिया, तो भील जनजाति का मुखिया गमेती कहलाता है। ये एग्जाम में फिक्स है, पूछा जाता है। ठीक है, भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। तो यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। भील जनजाति का घर कु या टापरा। भील जनजाति के छोटे घर फला। ठीक है। भील जनजाति के बड़े घर पाल। वनों को काट कर की जाने वाली स्थानांतरित या जूमिंग कृषि दजिया, और वनों को जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि चीमाता। ये आपके नॉर्मली समतल जगह पे होती है, ये आपके पहाड़ों पर होती है। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। वनों को काट कर करते हैं दजिया, वनों को जलाकर करते हैं चीमाता। ठीक है। राजस्थान में स्लैश एंड बर्न का संबंध जूमिंग कृषि वालरा से होता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। शहरिया सहकारिता आधारित सामूहिक कृषि को हलमो कहते हैं। भील जनजाति की कुल देवी रायबुढ़िया। भील जनजाति के आराध्य देव केसरिया नाजी ऋषभ देव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भील जनजाति, ये आपके केसरिया नाथ या ऋषभ देव की झूठी सौगंध नहीं खाते। टोटम प्रथा जादू टोना या अंधविश्वास की प्रथा को भील आपके जनजाति वाले टोटम प्रथा कहते हैं। पाकिरिया किसी सैनिक के घोड़े को मारने वाला भील। चिराबावसी पूर्वजों की स्मृति में स्मारक का निर्माण। अब देखो, भीली व्याकरण पुस्तक थॉमसन। डाहल भीलों को व्योवर्त व्यक्ति। टाटा भीलों का मृत्यु भोज। मंगोरिया त्योहार या जीवन साथी चुनते हैं ये। हाथीवेड़ो वैवाहिक परंपराएं भीलों में। भगत धार्मिक संस्कार करने वाला। ठीक है। अब देखो, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भील और ग्रासिया जनजाति स्थानीय जनजाति जो मध्य माई छप्पन बेसिन, ये वाला इलाका नीचे वाला माई छप्पन बेसिन, जो माई नदी है वो कौन सा बेसिन बनाती है? छप्पन। कहाँ पे? आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें मुख्य रूप से क्या कहते हैं? अभी पढ़ के आए थे, वालरा। कोई सा भी आप पेपर दो, इन बुक में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो भील और ग्रासिया नीचे वाले इलाके जो स्थानीय जनजाति है, जो माई छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती व्यवसाय करते हैं, उन्हें वालरा कहते हैं।
भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? डेलिया। कू क्या होता है? टापरा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भाग पर की जाने वाली कृषि, मैंने बताया था, मैदानी दजिया चीमाता पहाड़ों पर, ये समतल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से पेंगे। हर टॉपिक के पीछे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको पता चल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मक्का राजस्थान में किस जनजाति का मुख्य मक्का होता है? दक्षिण में। दक्षिण सबसे लास्ट में कौन सी जनजाति है? भील। आराम से आप चीज़ें कर सकते हो। भील जनजाति में पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटे करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं खोइतू। जो भील जनजाति में पुरुष कमर पर जो वस्त्र रखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं खोइतू। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर के दीवार पर बनाए जाने वाले लोग देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको भराड़ी बोलते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम जस्ट इसके पीछे आपको PYQ में मिलेंगे, जहाँ से आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। भील जनजाति के कच्छापू, अभी अपन पहन के इसको देखा था कि भील जनजाति में कच्छापू महिलाओं द्वारा पहना जाता है। फिर है भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कच्छापू। देखो सेम टू क्वेश्चन कैसे रिपीट एग्जाम में होते हैं। ये ओ में आया, ये जैन में आया है। भीलों में छेड़ा फाड़ना पे देखा था कि तलाक, अपने बताया देखा था, जस्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया। भीलों में वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है? तो एक प्रकार का सर का वस्त्र, ये इसको पगड़ी को बोलते हैं ना, ये ध्यान रखना। दजिया और देखो, दजिया और चीमाता जो करसी, वो भीलों में जो करसी होती है उसको ये चीमाता है। ठीक है, जनजाति कौन सी करती है? तो भील जनजाति में अपन अभी देखा था अपन ने। और ग्रेसियन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? तो ये भी अब किसको कहा है? वागड़ी को। कूक क्या है? अभी जस्ट अपन पढ़ के आए हैं। कूक क्या है? तो भील जनजाति के घर को कूक कहते हैं। इसके बाद ये भी अपन ने देख लिया, राजस्थान में भील जनजाति गांव का मुखिया क्या कहलाता है? देखो भील में गमेती, इम्पोर्टेंट लिख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। टू द पॉइंट कंटेंट में आपको यही पता चलता है कि उतना पढ़ो जितना एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। फालतू का कचरा पढ़ने से क्या है, आपकी जो बेसिक चीज़ें ना वो भी कमज़ोर हो जाती है। देखो भील जनजाति का मुखिया, गांव का मुखिया जो भीलों में, वो क्या कहलाता है? गमेती। और ग्रासिया में अपन ने पढ़ा था सेलोत। सेरिया जनजाति और कंजर में पढ़ा था पटेल। ठीक है, मीणा में मीणा प्रधान। तो ये क्वेश्चन, बाकी आप क्वेश्चन है अपन ने टॉपिक तो कर लिया। आप क्वेश्चन, आपके पास ये किताब है तो इन किताबों से करने। ऑनलाइन ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये ऑनलाइन ऑर्डर नंबर है, ये आप लिख लो 8949279482। ये व्हाट्सएप पे सेव कर लो और यहाँ से मैसेज करके जो आपको इतिहास क्लास संस्कृति राजस्थान दिन जो आपको बुक चाहिए वो यहाँ से आप मंगवा लो। फ्री डिलीवरी है, डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगी 3 से 4 दिन में। और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और कमेंट करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ज़रूर बताना कि कैसी क्लासें हैं, और इसको अपन कंप्लीट करवाएंगे ना, एक एक चीज़ इसकी अपन पूरा यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। और आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।